कोरोना महामारी चाइना से शुरू होकर यूरोपियन कंट्री का टूर करती हुई इंडिया में भी पहुंच गई। इंडिया वो कंट्री है जहां पर पहले ही लोग हज़ारों की तादाद में जहां पर एक्सीडेंट में बेमौत नशे से और कर्ज से आत्महत्या करते थे, यानी कि बहुत सारी मौतें होती थी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण ऐसे जो अनटाइमली जो दुर्घटनाएं थी वो तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना का जो डर है लोगों के बीच में, मन के बीच में जो भय है वो बढ़ ही गया है। तो बढ़ना भी जायज़ है कि हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर कोई हेल्थ की इतनी फैसिलिटी नहीं है लोगों के बीच में, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसे इंतजाम नहीं है कि वो ऐसे कोरोना महामारी को रोक सकें। तो हम आपको दिखाते हैं जो सड़क मैं बोलता हूँ देखिए, आपको घरों में ही रहना चाहिए। अगर आप घरों में नहीं रहेंगे तो जो गलियाँ है ना, जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो जहाँ पर एक एम्बुलेंस आएगी, उसके साथ 2-4 पुलिस वाले होंगे और उसके साथ मेडिकल भाई होंगे जो आपको घर से पकड़ के ले जाएंगे। और जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप जानते हैं आप पहले कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, आप अपने साथ अपने परिवार को भी इस महामारी की आग में धकेल दोगे, क्योंकि बचाव इसी में है कि अगर आपको पुलिस रोकती है तो अच्छी बात है, उनके कहने से आप रुक जाते हैं, लेकिन उनके कहने के बिना भी आपको अपने घरों में रहना चाहिए। सरकार का जो रूल है, सरकार का जो आदेश है कि लोग घरों में ही रहें, क्योंकि सरकार ने हमारी सुरक्षा करनी है। और ये जो गलियां हैं, जहाँ के जो लोग हैं, जब आपको कोरोना वायरस हो जाएगा तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, आप अकेले ही होंगे। लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे छतों पर चढ़कर कि वो गया, हम उसे कहते थे कि घर से बाहर मत निकल, वो लेकिन निकल गया, और जब निकला तो उसको कोरोना वायरस हो गया। जब कोरोना वायरस हो गया तो उसके घर के जो परिवार के लोग थे वो भी क्वारंटाइन हो गए, उनको भी 15 दिन के लिए घर में बंद कर दिया। और जो मोहल्ला था ना, जो उस गली में रहता था, उसके आगे भी बैरियर लगा दिया गया और 2-3 पुलिस वाले उसके बैरियर पर खड़े हो गए कि आप कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। ये जो महामारी है इसका कभी अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये महामारी कहाँ से पैदा हुई, किसने पैदा की, अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सिर्फ लोगों में तरह तरह की बातें हैं, अलग अलग लोगों के आइडिया हैं कि ये जो बीमारी है छूने से होती है, ये फेफड़ों में चल जाकर फेफड़ों को जानी के सांस के रोक देती है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग जो बातें हैं चल रही हैं कि हम ही जो सरकार कहती है, जो हमें समाज कहता है कि अपने घरों में रहो, पर घरों में नहीं रहोगे अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया। देखिए, अमेरिका जैसे भी इसका इलाज नहीं ढूंढ सके अभी तक, वहाँ पर हज़ारों लोग मर चुके हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो पहले ही छोटी सी बीमारी से लोग मर जाते हैं। तो इस बीमारी से हमको कैसे बचाएंगे? तो हिंदुस्तान के लोगों की यही जो अक्लमंदी है कि वो अपने घरों में ही रहें, ताकि ये जो लोग बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए उसका तमाशा ना देखें, उसको ले जाते हुए ना देखें, और ये गलियों के आगे बैरिकेड ना लग जाएं और गलियों पर हॉटस्पॉट ना डिक्लेयर कर दिया जाए। इससे बचने के लिए लोगों को चाहिए कि अपने घरों में रहें। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोगों को घरों में रहना चाहिए। पुलिस आपको समझाती है, समझ जाइए पुलिस ने क्या लेना है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो उसका दुख है, जो मुसीबत आपको घर वालों को भुगतनी पड़ेगी, आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इसमें बेहतर है सभी लुधियाना वासियों की, शहर वासियों की, कि अपने घरों में रहें और अपने आप को बचा के रखें। पुलिस वाले अगर डंडा चलाते हैं तो आपके लिए चलाते हैं, उनका डंडा खाने की हमें ज़रूरत ही क्या है? उनको बैरिकेड लगाने की ज़रूरत ही क्या है? उनको गलियां बंद करने की ज़रूरत ही क्या है? जब तक आप खुद समझदार हैं, जब तक ये कोरोना की बीमारी का जब तक कोई हल नहीं निकल जाता, जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल जाती, जब तक इसका इलाज नहीं निकल जाता, तो उनको घरों में रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है और यही सबसे बड़ी समझदारी है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।